नमस्कार, स्टॉक दें आपका स्वागत है। सर बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी बात करते हैं, उसके बाद कुछ प्रमुख स्टॉक से बात करेंगे। सबसे पहले अगर बाजार की बात करें तो आज के दिन का बाजार अगर हम कहें तो आपको थोड़ा सा माइनस ही देखने को मिला। वहीं सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स भी माइनस को देखने को मिला 0.62% नेगेटिविटी के साथ। और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी 0.56% की नेगेटिविटी के साथ ही क्लोजिंग हुई है। लेकिन अगर हम पूरे मार्केट की बात करें तो ओवरऑल मार्केट एक वही रेंज जो कि बन रही थी 24,800 की, और 24,800 से ऊपर 25,200 की, या 25,200 ही कह सकते हैं। तो उसी रेंज में आज के दिन भी अगर कहें तो निफ्टी में नीचे की तरफ लो लगा, और लो लगने के बाद लो कितना लगभग 24,800 की तरफ ही निफ्टी गई। लेकिन वहां से फिर रिकवरी आई, 24,850 की तरफ गई, वहां से रिकवरी आई, और रिकवरी आके निफ्टी पुनः आपको ये देखिए आप 24,971 पे आके क्लोजिंग दी है। ठीक है सर। तो बाजार जो है वो इतना, अमेरिका ने हमला किया किसके ऊपर, ईरान के ऊपर अमेरिका ने हमला किया, लेकिन बाजार का सेंटीमेंट जो रहा वो निवेशकों के मन में ज्यादा घबराहट देखने को नहीं मिली। कारण क्या है? जो कारण ये है कि अमेरिका ने ईरान पे हमला किया है, न कि अमेरिका पे किसी का हमला हुआ है। जब अमेरिका ने ईरान पे हमला किया है तो ईरान और इजराइल के बीच तो युद्ध चल रहा है। अगर ईरान और इजराइल की कहें तो मार्केट का सेंटीमेंट इसलिए नहीं उस देश के लिए बिगड़ा कि ईरान का कोई मार्केट में ज्यादा हिस्सेदारी तो है नहीं है। अब अगर अमेरिका के ऊपर कोई हमला होता तो मार्केट का सेंटीमेंट कहीं हद तक नेगेटिव हो सकता था, लेकिन निवेशकों के मन में भय चिंता नहीं रही और जमकर आज के दिन भी खरीदारी हुई। देखो, शुक्रवार के दिन भी खरीदारी हुई थी एफआई की तरफ से, और आज के दिन भी अगर शाम को डाटा आएगा तो जाहिर सी बात होगी कि खरीदारी आज के दिन भी रही होगी। वहीं अगर हम बात करें डिफेंस स्टॉक्स की बात करें तो डिफेंस स्टॉक्स में मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव ही बना हुआ है। अगर डिफेंस स्टॉकों में कुछ स्टॉक्स की बात करें, एक एक मार्केट भी एक स्टॉक स्पेसिफिक ही आपको देखने को मिला। कहीं लार्ज कैप में, क्योंकि निफ्टी में गिरावट रही है, लार्ज कैप में हो सकता है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप स्टॉक हो, ठीक है सर, लार्ज कैप स्टॉक हो तो लार्ज कैप स्टॉक में हो सकता है कुछ गिरावट देखने को मिली हो। लेकिन अगर स्मॉल कैप स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में है तो उनमें ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली होगी। कुछ स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो आइडिया फोर्ज स्टॉक को देखो, ठीक है सर। आइडिया फोर्ज स्टॉक, ये स्टॉक जो है कंपनी जो है डिफेंस की है, 10% के सर्किट पे रही लगभग। उसके बाद अगर अपोलो माइक्रो सिस्टम की बात करें तो अपोलो की बताएं तो अपोलो ने भी आज के दिन 10% का सर्किट लगाया। अन्य स्टॉक्स में गए तो डिफेंस अमूमन रहा, तो डिफेंस चाहे कोचिंग हो वो भी 2-2.5% ऊपर रहा, ठीक है सर। उसके बाद चाहे जीआरएससी हो, चाहे अपो और चाहे डिफेंस के कोई भी स्टॉक हो जिनमें कि तेजी आपको देखने को मिली। अगर हम बात करें अपोलो की तो मैंने 2-3 दिन पहले ही वीडियो बनाया था अपोलो पे, और मैंने आपको कहा था कि स्टॉक में जबरदस्त बाइंग हुई है किनकी, एफआईआई की। ठीक है, एफआईआई ने स्टॉक में हिस्सेदारी बढ़ाई है, और एफआईआई की हिस्सेदारी क्योंकि जून के क्वार्टर का अपडेट हुआ है थोड़ा सा, अगर मैं आपको दिखाऊं। उसके बाद एक आपके लिए एक स्मॉल कैप स्टॉक्स की बात करूंगा, जो स्मॉल कैप स्टॉक यहाँ से एक नई ऊंचाई बजा जाता हुआ दिखाई दे सकता है। हो सकता है उसके रिजल्ट इस बार बेहतरीन है और एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। लेकिन उससे पहले थोड़ा अपोलो पे बात कर लें तो अपोलो को देखते हैं। ये देखिए आप अपोलो स्टॉक में एफआईआई की जून का डाटा देखिए आप, पहले कितना था एफआईआई, 0.93%, और यहाँ से ये देखिए लगातार एफआई की होल्डिंग्स बढ़ रही है, 0.19, 0.74, 0.93, और इस बार 6.58%। ठीक है। वहीं डीआई की होल्डिंग्स की बात करें तो डीआई की होल्डिंग्स भी 1.41%। और यहाँ देखिए पब्लिक से माल यहाँ से देखिए धीरे धीरे लिया जा रहा है। जब पब्लिक से माल धीरे धीरे लिया जा रहा हो और एफआईआई डीआई की होल्डिंग्स बढ़ रही हो तो आप ये समझिए कि स्टॉक में कुछ बड़ा होने वाला है। ठीक है, स्टॉक मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको 250 की रेंज में दिखाई देगा। वही वीडियो में मैंने आपको 3 दिन पहले बताया था अपोलो माइक्रो सिस्टम के बारे में। आज के दिन 10% का सर्किट लगा, 214 पे मिला, और स्टॉक बहुत जल्दी 220 को पार करके 250 या 220 से 250 की रेंज में स्टॉक आपको बहुत जल्दी दिखाई देने वाला है। तो अगर स्टॉक है आपके पास तो बने रहिए स्टॉक के साथ, अपोलो माइक्रो सिस्टम। अब एक स्टॉक की बात करते हैं, एक छोटा स्टॉक है एक्सिस केड। ठीक है सर, एक्सिस केड, इस स्टॉक का एनालिसिस करते हैं। एक डिफेंस की कंपनी है और यहाँ से वो एक अच्छा मूव जाते हुए दिख रही है स्टॉक में। तो देखते हैं एक्सिस केड वो किस प्रकार का स्टॉक है। और हाँ, एक मैंने एक एक आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिल जाएगा जो कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है, व्हाट्सएप पे ऐड कर सकते हैं आप। एक चैनल भी है जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर सकते हैं। उसमें आपको डेली न्यूज और कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताया जाएगा जो कि मार्केट से संबंधित कुछ नई ऊंचाई पर धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। ठीक है सर। तो हम बात करते हैं एक्सिस केड स्टॉक की।
कंपनी की बात करें तो कंपनी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन कंपनी फोकसिंग ऑन इंजीनियरिंग सॉल्यूशन एंड सर्विस पे इंजीनियरिंग सर्विस प्रदान करती है। और आगे अगर देखें तो थोड़ा सा ये देखिए आप कंपनी के जो जो ये आते हैं, ये देखिए आप वर्टिकल रेवेन्यू एंड की अपडेट। यहाँ पे आप देखिए तो कंपनी जो है वो कहाँ पे, एरोस्पेस में, ठीक है, 30% रेवेन्यू एरोस्पेस से। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ देखिए तो डिफेंस में, ठीक है सर, और उसके बाद एनर्जी में, उसके बाद सेमीकंडक्टर में। ये देखिए आप सेमीकंडक्टर हो गया, हैवी इंजीनियरिंग हो गया। तो स्टॉक जो है वो एक डिफेंस स्टॉक्स में भी कह सकते हैं, सेमीकंडक्टर में भी कह सकते हैं, और एक एक कंपनी यहाँ से एक अच्छा मूव करते हुए दिखाई दे रही है। थोड़ा कंपनी के फंडामेंटल अगर ध्यान दिया जाए, फंडामेंटल पे क्या कहते हैं, तो आप देखिए मार्केट कैप कितना, लगभग 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है। उसके बाद पी रेशियो की बात की जाए तो 77 के पी पे ट्रेड कर रही है कंपनी, ठीक है सर। उसके बाद आरओसी और रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी और रिटर्न ऑन इक्विटी अगर बात की जाए तो वो 13.6 और 12.6 पे आ रही हैं, जो कि ठीक ठाक निकल के आ रही हैं, ठीक है। पीई रेशियो की बात की जाए तो पीई रेशियो 3.66 का है। अगर एक से पीई रेशियो अधिक होता है तो हम कंपनी को थोड़ा सा ओवर वैल्यूड कह सकते हैं, अगर एक से कम होता है तो हम उसको अंडर वैल्यूड कह सकते हैं, ठीक है सर। उसके बाद अगर यहाँ देखें तो कर्जा कंपनी के पास 0.39 डेब्ट टू इक्विटी एक से कम है, ठीक है सर, 0.39 की डेब्ट टू इक्विटी है। रिजर्व की बात करें तो रिजर्व कंपनी के पास है एक। उसके बाद पेट्रोस की स्कोर 7 का पेट्रोस की स्कोर है, जो कि कंपनी के फंडामेंटल को बहुत ही जबरदस्त बना रहा है। कंपनी में पेट्रोस की स्कोर में 9 अंक होते हैं और 9 में से कंपनी को 7 मिल रहे हैं, ठीक है। तो कंपनी का फंडामेंटल इससे कह सकते हैं कि एक एक बहुत ही जबरदस्त है कंपनी का फंडामेंटल। सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो 7.92% की सेल्स ग्रोथ है। कोई शेयर प्लेज्ड की परसेंट बात की जाए तो 14.1% के शेयर प्लेज्ड हैं कंपनी के, कितने, 14.1% के। तो इस बात को आपको याद रखना है कि कंपनी के शेयर प्लेज्ड हैं, ठीक है। ऐसे ही अपोलो माइक्रो सिस्टम में भी कंपनी के 49% शेयर प्लेज्ड हैं। लेकिन अब देखिए कि जब शेयर कंपनी के प्लेज्ड हैं तो केवल हमें इतना ध्यान रखना होता है कि हमें जो अमाउंट डालना होता है वो एक छोटा अमाउंट डालना होता है, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि कंपनी के 3-3 महीने बाद या 4-4 महीने बाद किस प्रकार के प्रदर्शन हो रहे हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे कंपनी में ऐड करते चले जाते हैं। तो यहाँ प्लेज परसेंट देखिए 14.1 की प्लेज परसेंटेज है। सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो सेल्स ग्रोथ 3 साल की 19.1% की है, जो कि अच्छी निकल के आ रही है। प्रमोटर की होल्डिंग्स की बात की जाए तो 59.5% की प्रमोटर की होल्डिंग्स है। अगर 50% से प्रमोटर की होल्डिंग्स ऊपर होती है तो प्रमोटर कंपनी के बारे में एक सही निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो आगे थोड़ा सा रिजल्ट पे अगर नजर डालते हैं तो रिजल्ट आप देखिएगा कंपनी के, वो आप देखते हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो रिजल्ट में हमारे देखिए मंथली अगर देखा जाए क्वार्टर टू क्वार्टर, तो क्वार्टर टू क्वार्टर में अगर देखिए सेल्स मार्च के जो क्वार्टर की आई थी 268 करोड़ की आई थी, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ अगर देखें तो अगर प्रदर्शन देखें तो प्रदर्शन 2022 से, ठीक है, 2022 से 193 करोड़ से 265 करोड़ का प्रदर्शन हुआ है सेल्स में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14% के मार्जिन पे कंपनी काम कर रही है, ये देखिए आप, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ अगर हम देखते हैं नेट प्रॉफिट देखिएगा तो नेट प्रॉफिट 6 करोड़, 11 करोड़, 8 करोड़, 17, 12, 15, 32, इस बार का 32 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर से लगभग डबल हुआ है, ठीक है। थोड़ा साल दर साल का प्रदर्शन देख लें तो साल दर साल के प्रदर्शन में आप देखिए मार्च के क्वार्टर में, ठीक है, मार्च के साल में 1,031 करोड़ की सेल्स, मतलब यहाँ से 2021 से देखते हैं तो ये साल दर साल डबल हो गई है सेल, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14% पे है साल दर साल में। अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट 75 करोड़ का है, ठीक है। अब यहाँ एक कहानी आपको दिख रही हो कि कभी माइनस का, कभी प्लस का, कभी, मतलब कंपनी आपको यहाँ पे थोड़ा वोलेटाइल नजर आ रही होगी, ठीक है सर। कारण क्या है कि कभी नेट प्रॉफिट आपका माइनस का 8 करोड़ हो जाता है, कभी 30 करोड़ हो जाता है, कभी माइनस का 21 करोड़ हो जाता है, कभी माइनस का 5 करोड़ हो जाता है, तो कभी 33 करोड़ और इस बार का 75 करोड़, ठीक है। मतलब कंपनी टिक नहीं पा रही है क्योंकि नेट प्रॉफिट लगातार नहीं हो पा रहा है सही से। लेकिन अब आगे अगर देखें बैलेंस शीट पर नजर डाली जाए तो बैलेंस शीट देखिएगा, रिजर्व कंपनी के पास 628 करोड़ के हो गए। रिजर्व के बाद अगर हम यहाँ पे कहें कर्जा, तो कर्जा भी थोड़ा सा पिछली बार से थोड़ा कम हुआ है।
उसके बाद फिक्स्ड एसेट की बात करें तो फिक्स्ड एसेट कंपनी के बढ़ोतरी पे हैं, 406 करोड़ के फिक्स्ड एसेट हैं। ठीक है सर, 168 करोड़, और फिक्स्ड एसेट लगातार बढ़ रहे हैं, तो ये अच्छी निशानी है कंपनी की। थोड़ा अगर शेयर इन्वेंट्री डेज वगैरह पे ध्यान दें तो ये जो इन्वेंट्री डेज हुए, डेज पेबल हुए, कैश कन्वर्जन साइकिल हुए, ये कंपनी के बारे में ये बताते हैं कि जैसे जैसे इन्वेंट्री डे, कोई कंपनी कोई काम कर रही है, ठीक है, कोई भी कंपनी काम कर रही है तो देनदारों से पैसे लेगी कंपनी, ठीक है, देनदारों से पैसे लेगी, उसके बाद कंपनी अपना काम काज करेगी, इन्वेंट्री बनाएगी, उसके बाद देनदारों को पैसे चुकाएगी, उसके बाद जो इन्वेंट्री बनेगी उसको सेल्स में परिवर्तित करेगी, तभी देनदारों को पैसे चुकाएगी। तो ये सब 90 डेज के अंदर आ जाता है लगभग, ठीक है। तो ये जब 90 डेज के अंदर आता है तो कंपनी का हम कहते हैं कामकाज ठीक ठाक से चल रहा है। तो अब ये 104 दिन, 100 दिन, 111 दिन तो ठीक ठाक है, तो कंपनी कामकाज हम ठीक ठाक कह सकते हैं। थोड़ा सा अगर आगे चलें तो प्रमोटर की होल्डिंग अगर देखी जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग 59.49% की है, पहले से कम हुई है, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर देखें प्रमोटर की होल्डिंग तो थोड़े से घटते हुए क्रम में है, ठीक है। अब यहाँ एफआई की होल्डिंग्स इस बार पे ध्यान दें तो एफआईआई ने, ये देखिए यहाँ से एफआईआई, या देखिए ये थोड़ी एफआई की होल्डिंग्स बढ़ी, यहाँ बढ़ी, फिर यहाँ बढ़ी। अब की बार जो जून का डाटा है, जून का हम डाटा और देखें, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसी कंपनी में पोजीशन बनाने की, और पोजीशन बनाते हुए हम ये देखते हैं कि इस कंपनी, जो हमने कंपनी बनाई, मान लो जो हमें कंपनी फंडामेंटली मजबूत लग रही है, तो हम फिर थोड़े से कंपनी को देखेंगे। इस पे आप, मैं इसको कह रहा हूँ कि इस पे आपको नजर रखनी है कंपनी पे, ठीक है। कंपनी आप नजर रखिए, कंपनी आपके मानकों पे अगर खरी उतरती है तो फिर उसमें ऐड करने की हम सोचेंगे, ठीक है। अब यहाँ अगर देखें तो डीआई की होल्डिंग्स देखें, डीआई की होल्डिंग्स पिछली बार से कम हुई, यहाँ से आ रही है, ये कम हो रही है, इस बार और 2.03 हो गई है। जून के महीने का हम डाटा देखेंगे कि जून के महीने में किस प्रकार की होल्डिंग्स आई है, तब थोड़ा सा आगे और बढ़ाया जाएगा। उसके बाद ये तो रही होल्डिंग्स की बात। अब अगर हम आते हैं चार्ट पे, चार्ट कंपनी का क्या कहता है, एक्सिस गेट के चार्ट पे अगर देखें तो कंपनी का चार्ट क्या कह रहा है उसको देख। अब आए हम कंपनी के चार्ट पे, अगर हम चार्ट पे आते हैं तो चार्ट आप देखिए कि वीकली चार्ट लगातार ऊपर की ओर जाता जा रहा है, ठीक है। अब ये बात आपको याद रखना है कि ऐसा स्टंट नहीं करना है कि मैंने आपको स्टॉक बताया, क्यों काफी लोग ऐसे होते हैं कि जब स्टॉक किसी को कोई बताया स्टॉक जैसे, तो उस आपने देखा कि सीधा ऊपर की ओर जा रहा है, तो चलो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 1000 क्वांटिटी ले लो या 500 क्वांटिटी ले लो। सर इस प्रकार का स्टंट आपको नहीं करना है, आपको इसको वॉच लिस्ट में शामिल करना है। हम बात करते हैं हमेशा निवेश की, तो ये स्टॉक एक स्मॉल कैप स्टॉक है, और स्टॉक, क्योंकि स्टॉक का इस बार के रिजल्ट जो है वो अच्छे आने की उम्मीद है, और कंपनी जो है कई टाइजअप्स कर रही है। उसके बाद अगर यहाँ देखें तो कंपनी का चार्ट भी लगातार ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। कंपनी एरोस्पेस में, डिफेंस में, सेमीकंडक्टर में, सावरी में काम कर रही है। कंपनी फ्यूचर में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन आपको ऐसा स्टंट नहीं करना है कि इस प्राइस पे जाके, 1400 रुपए की प्राइस पे जाके 500 स्टॉक खरीद के बैठ गए कि सर आपने बता दिया। ऐसा नहीं करना है, स्टॉक को आपको नजर में रखना है, इसको स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में शामिल करिए और स्टॉक पे फोकस रखिए। स्टॉक को देखिए कि किस प्रकार से जा रहा है। इस बार के जून का हम डाटा और देखते हैं, जून का रिजल्ट भी आएगा इसमें, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें स्टॉक में कैसी पोजीशन बनाया जाए, क्या किया जाए। तो स्टॉक, अगर आप भी स्टॉक के बारे में अध्ययन करिए, और अगर आपको सारा कुछ अच्छा लगता है तो स्टॉक के बारे में निवेश करने की सोच सकते हैं। हाँ, अगर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मैसेज करिएगा, और मैं इसका लिंक डाल दूंगा, अगर उस पर आप ऐड करना चाहते हैं तो उसको ऐड करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें कि आपको डेली अपडेट मार्केट की मिलेंगी, और कुछ स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स जिसमें बताए जाएंगे जिनमें कि अच्छी पोजीशन बन सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।